परेशान है। आपको बता दें कि बंगाल से लेकर दुनिया के दूसरे कोने तक इस बात की आवाज जरूर उठ रही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड असल में है क्या। जी हाँ, नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट ने कह दिया कि भाई ये अगर आप करते हैं तो फिर ट्राइबल ट्राइबल जो लोग हैं उनके साथ भी नाइंसाफी होगी। तो इस बारे में ज्यादा बात करने की हमने कोशिश की और आज हमारे साथ में सोशल एक्टिविस्ट जो कि जैद अनवर हिंदुस्तान में नहीं है बल्कि लंदन में है, लेकिन बराबर मुल्क में नजर बनाए हुए हैं और पॉलिटिकली और सोशली बहुत कनेक्टेड रहते हैं। तो खैर मकदम है जैद साहब आपका, और बताएं कि क्या क्या आपको क्या लगता है ये क्या हुआ आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड, हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है इस पे बहस करने हैं तो यूनिफॉर्म के माने आता है जो स्कूल में सब बच्चे एक तरह का यूनिफॉर्म पहनते हैं, उसे यूनिफॉर्म कहते हैं, ठीक है। इस और सिविल के माने आता है इंडिविजुअल, दो आदमी की लड़ाई है उसको सिविल कहते हैं। कोड के माने आता है कि हर मसले का हल एक जगह पे सुलझा दिया जाए। तो यह है यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसके आने से क्या फायदा है क्या नुकसान है इस पे बहस होनी चाहिए। तो अभी तक उन्होंने ड्राफ्ट में कुछ ऐसा लिखा नहीं है, मगर जिस तरह का हवा बना दिया गया है पूरे हिंदुस्तान में कि ये आने से मुसलमानों को बहुत तकलीफ होगी, सिर्फ मुसलमान ही इससे तकलीफ में आएगा, इस्लाम को जो फॉलोअर्स है उन्हीं को तकलीफ में आएगा। तो मेरे कहने से अभी मरने से आगे भूत बनना अक्लमंदी नहीं होती। देखते हैं क्या लाते हैं वो लोग। तो आपका कहना है कि आने वाले मॉनसून सेशन का हम वेट करें जब पार्लियामेंट में ये बिल टेबल किया जाएगा और उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि इसका क्या करना है। लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा कि आप ये थोड़ा अगर डिटेल में या एक्सप्लेन कर सके ब्रीफ कि क्या होगा, क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड लोग हमसे पूछते रहते हैं होगा क्या, क्या ऐसा हो सकता है कि सबको एक जैसा यूनिफॉर्म पहना दिया जाए, ऐसा कुछ है क्या? देखिए, आपके पास नॉलेज होनी चाहिए जब हमसे आप बात कर रहे हैं। जहां तक मुआशरे की बात है, मुआशरे में एक पैनिक है, खास करके मुसलमानों में एक पैनिक बनाया जा रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर आएगा, यूसीसी आएगा, तो मुसलमान एक शादी से दूसरी शादी नहीं कर सकता, एक टाइम पे 4 शादी नहीं कर सकता। ये सिर्फ मुसलमान का मसला नहीं है, या मुसलमान अकेले खड़े होकर 4 शादी नहीं कर लेता हर मुसलमान, ठीक है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया है अगर आपको पहली बीवी से वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पा रहा है फिजिकली, अगर उसको कोई तकलीफ है तो आप दूसरी शादी कर सकते हैं बाइजाजत लेके। बहुत सुलमा ने इस बात पे बात रखी है। अल्लाह ने यह भी फरमाया है कि अगर पहली बीवी से आपको बच्चा नहीं होता आप दूसरी बीवी का ख्वाहिश रख सकते हैं, मगर अगर आप दोनों में इंसाफ कर सकते हैं तब आप दूसरी की तरफ जा सकते हैं, मुतवज्जो हो सकते हैं या आप अप्रोच कर सकते हैं। ये मेरा अल्लाह ने, चलिए मैं सीधी तौर पे आपसे पूछता हूँ। नहीं, ये बात को आपको समझना होगा और आपके व्यूअर को समझना होगा। ये इस्लामिक पॉइंट, अच्छा बताएं, ठीक है जी। ये इस्लामिक पॉइंट हो गया। अगर आप यूसीसी लाएंगे इस मुल्क में, लाइए, वेलकम है। मुसलमान को घबराने की बात नहीं है, मुसलमान का शरिया में कोई तकलीफ नहीं होगा। हम जब पैदा होते हैं या आपके बच्चे घर में आपके पैदा होते हैं, कान में अजान कौन देता है? कान में अजान हम घर वाले मौजूद देते हैं, बिल्कुल मौजूद जो हम खुद देते हैं। बर्थ सर्टिफिकेट आपको कौन देता है? हुकूमत देती है, कॉर्पोरेशन देता है, बिल्कुल हुकूमत देती है। हुकूमत देती है। जब आप मरते हैं तो कफन दफन किसके अंदाज से होता है? शरीयत के हिसाब से होता है कफन दफन। सर्टिफिकेट भले ही हमें हुकूमत देती हो। ओके, सेम थिंग्स। अगर निकाह एक दुआ है, निकाह एक सर्टिफिकेट नहीं है, निकाह एक दुआ है। जी बेशक, ठीक है। हम अपने शरिया, मेरे रूह से मेरा शरिया कोई नहीं छीन सकता, चाहे बीजेपी साहब आ जाए, चाहे कोई XYZ आ जाए इस मुल्क में। शरिया हमारे रूह से कोई निकाल नहीं सकता। शरिया हम लोग ताउमर ताकयामत फॉलो करेंगे और सुन्नत ताकयामत फॉलो करेंगे, ठीक है। ये हमारा बुनियादी हक है। अब आते हैं बात को लेके, मुसलमान को घबराने की जरूरत नहीं है। 80% जो हिंदू हैं मुल्क में, उनके लिए तकलीफ करेगा ये बिल। अच्छा, किस तरह बताएं? सुन लीजिए, हम अपने शरिया को अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी औरतें, हमारी बहनें, हमारे मुआशरे की ख्वातीन, उनको पता है शरिया क्या है और शरिया के साथ हम चलते हैं। प्रॉब्लम कहाँ खड़ा होगा? प्रॉब्लम खड़ा होगा हिंदू, वो जो ट्राइब सोसाइटी है, 700 ट्राइब सोसाइटी है, आप उसको कैसे बांधेंगे एक सूते से? पहले ये बता दें। दूसरी बात है, एक ऐसा ट्राइब है हिमाचल में, तिब्बत में, जहां एक लड़की, चलिए मुसलमान एक मर्द 4 औरत से शादी करता है। उसके पास, सुनिएगा बात को गौर से, तवज्जो सुनिएगा, काहे कि आपको ये बात समझना होगा क्या है इस्लाम।
मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है, माशाल्लाह हमारे मुआशरे में अच्छे अच्छे स्कॉलर हैं, उसको आप मीडिया नहीं बुलाती है, जाहिलों को बुला के बैठाती है और उसके मुताबिक उसके मुंह पे वो अल्फाज डालती है जो अल्फाज गलत हो उस मुसलमानों के खिलाफ हो। तो मुआशरा इसी से बना रहा है मीडिया। सच क्या है सुनिए, पहले अभी माजरत चाहता हूं। सच ये है कि एक मुसलमान 4 शादी किस बेस पे कर सकता है? मेरे अल्लाह ने बाकायदा सफा सफा लिखा है कुरान में। इसके लिए कोई आपको फिलोसोफर नहीं चाहिए या कोई ऑथर नहीं चाहिए, कोई स्कॉलर नहीं चाहिए। अगर आप चारों में इंसाफ कर सकते हैं, जब आपने इंसाफ नहीं किया तो आप अच्छे इंसान नहीं है। जब अच्छे इंसान नहीं है तो आपने 4 क्या 1 शादी भी किया तो आप अच्छे इंसान नहीं है, अच्छे हस्बैंड नहीं है। ये अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि आप चारों पे बराबर हैं। जैसे एक मिसाल देके जा रहा हूं आपको, एक ड्राइवर है, उसके पास 4 गाड़ी है, उस चारों गाड़ी को 4-4 घंटा दे पा रहा है तो वो चारों गाड़ी रख सकता है। अगर वो एक को 8 घंटा दे रहा है और एक को 8 घंटा दे रहा है, सिर्फ 8 घंटा, वो गुनाह कर रहा है, गुनाह अजीम कर रहा है। काहे आप किसी के इमोशनल के साथ नहीं खेल सकते। अब आते हैं बात को वापस लेके, एक मुसलमान 4 शादी करता है, ठीक है, इस्लाम ने इजाजत दी है। यूसीसी आएगा, एक मुसलमान एक टाइम पे 4 शादी नहीं कर सकता। मगर हिंदुओं के घर में बात को गौर कीजिएगा। हिंदू, मैं किसी को यह नहीं कहना चाहता कि मुसलमान सुपीरियर है, हिंदू नीचे है। लकुम दीनकुम वलिय दीन, मेरे अल्लाह कुरान में लिखे है कि तू जिसका इस्लाम, जिसका मजहब, उसके साथ, अपने मजहब के साथ सब खुश रहे। लकुम दीनकुम वलिय दीन। फिर वापस लाता हूं बात को, हिंदुओं के घर में आज भी ऐसा गांव मौजूद है हिंदुस्तान में जिसमें एक औरत 5 के 5 भाई से शादी करती है, एंड अ सेम टाइम एंड अ सेम मंडप में शादी करती है। वो हिमाचल में आइए, आप तिब्बत में आइए, जिसे इंग्लिश में पोलेंड्री कहते हैं। सेम टाइम पोलेंड्री प्रैक्टिस आज भी प्रैक्टिस होता है हिंदुस्तान में, जिसे सेम टाइम मैरिड बोलते हैं कि सेम टाइम 5 भाई से शादी की जाती है। आज भी वो समाज मौजूद है। तो मुसलमानों को तकलीफ कहां होगी? मुसलमान कुछ होंगे 0.1% जो 1 से 2 शादी करते होंगे, ठीक है। प्रॉब्लम कहां खड़ा होगा? पूरे हिंदुस्तान में जो हिंदू भाई हैं, जो आज भी समाज के सही हिस्से में रहते हैं और जिनसे सरकार बनती है, पहले ये सरकार उस हिंदू भाई से लड़ ले और वो हिंदू भाइयों को तकलीफ होगी। मुसलमान को तो रत्ती बदार तकलीफ होगी, मगर वो हिंदू भाई को ज्यादा तकलीफ होगी इस बिल से। मैं कॉन्ट्रडिक्ट करना चाहूंगा। मैं ये जानना चाहता हूं कि आप ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को इस बात से कम सफर कर लेना चाहिए कि हिंदुओं को भी कुछ तबकों को इसके वजह से तकलीफ हो सकती है। लेकिन आपको याद दिलाना चाहूंगा शाहबानो का केस, मैं 85 का शाहबानो के केस तक जाना चाहता हूं। शाहबानो का केस जब लाइएगा, शाहबानो शरीयत के हिसाब से उन्होंने अपना हक मांगा था। मैं अभी आपको यहाँ रोकता हूँ 1 सेकंड के लिए, ठीक है। आप पहले समझिए। मैं बिल्कुल आप जो बोल के गए हैं वो बात आप सही से समझ नहीं पाए। अब मेरे कहने का मतलब है, जब भी कोई चीज आता है, जैसे कि आपने एनआरसी लाया, पूरे मुसलमान को बांग्लादेश भेज देंगे, पाकिस्तान भेज देंगे। किसको भेजा? एक आदमी को भेज के दिखाइए। अगर आज सही से बांग्लादेशी को हिंदुस्तान से निकाल दीजिएगा ना, ब्यूरोक्रेट जाके मारेगा मोदी गवर्नमेंट को। हर घर में एक बांग्लादेशी है नौकर, और हर रिक्शा चलाने में 10 में से 9 रिक्शा चलाने वाला बांग्लादेशी है। दिल्ली में 10 में से 9 चलाने वाला, ऑटो रिक्शा चलाने वाला 9 कौन है? बांग्लादेशी है, इलीगल माइग्रेंट है। निकाल पाया? अब आते हैं आज दिल्ली के जितने भी आप देखते हैं जिसे आप लोग हाई क्लास कहते हैं, तमाम के घर में, अपर मिडिल क्लास कहते हैं, जिसके घर में चले जाइए उसके घर में एक नौकर बांग्लादेशी होगी, वो औरत। और वो उसको निकाल दीजिए। आज निकाल के क्यों नहीं भेज दिया अमित शाह या मोदी गवर्नमेंट ने? पूरा ब्यूरोक्रेट हिल जाएगा। बीवी से अच्छे डरते हैं, बात समझे। उसी तरह जब एनआरसी लाया गया, खौआ बनाया गया इलेक्शन से पहले, ला के एनआरसी क्या रिजल्ट है? अभी आप यूसीसी ला रहे हैं, और यूसीसी लाने के बाद आपने देखा होगा 2 दिन या 3 दिन कबल में एक वायरल वीडियो देख रहा था। एक औरत वो नेपाल आके हिंदुस्तान चली आई, कोई सचिन नाम के लड़के से शादी कर ली, लव अफेयर होके। वो इलीगल माइग्रेंट है हिंदुस्तान में। इसे आप क्या कहेंगे? लव जिहाद है। एक हिंदू ने मुसलमान को फंसा लिया एक मुल्क से, इसको कौन सा जिहाद कहेंगे? या इससे कौन सा यूसीसीआई फॉर्म बनाइएगा? इसे किसको तकलीफ होना चाहिए? वो औरत पहले से शादीशुदा है,
वो कैसे शादी दूसरा कर ले रही है? उसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड कहाँ चला गया जब कोर्ट ने? अच्छा, वो तो बिना पासपोर्ट के ही आई हुई है, जिसको आज मीडिया और सारा मुल्क देख रहा है, जान रहा है, क्या उसके ऊपर कोई कार्रवाई होगी? वो कैसे भी आई है, दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट। जी, एट द मोमेंट वो जब आई है वो शादीशुदा है। सवाल ये बनता है ना, एक शादीशुदा की दूसरी शादी कैसे हो जाती है एक मुल्क में? और पूरे हिंदुस्तान से क्या मैसेज जाता है? मैं प्यार करने वाले को सपोर्ट करता हूं, मैं नफरत बांटने वाला नहीं हूं, मैं प्यार करने वाला। कानून क्या बोलता है कि एक शादीशुदा औरत, उसने तलाक नहीं लिया, तलाक नहीं लेके शादी कर ली, उसको आप क्या यूसीसी का यूनिफॉर्म पहनाइएगा? उसको कौन सा यूनिफॉर्म पहनाइएगा? सवाल ये खड़ा होता है। और वो तमाम हिंदू, सुनिए, वो हिंदू लड़कियां जो शादी एक टाइम पे एक ही घर में एक ही माँ बाप के तमाम भाइयों से शादी करती है, उसको कौन सा यूनिफॉर्म सिविल कोड पहनाइएगा या कौन सा यूनिफॉर्म पहनाइएगा? आप सुनिए, मुसलमानों को नहीं डराइए। मुसलमान के रूह से आप शरिया नहीं निकाल सकते, ये हमारे रूह में है। आप कोई सा भी कानून ला दीजिए, हमारे रूह के अंदर से शरिया नहीं निकल सकता। आप कानून लाइए, आपका खैर मकदम है, लाइए भाई। आपने मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाया, चलिए भाई, आप एक और कानून नासिब करिए इस मुसलमानों पे। मगर मुसलमान पे कानून नासिब नहीं हो रहा। वो तमाम 80% जो हिंदू है हमारे मुल्क में, हमारे भाई है, वो उन पे ये नासिब हो रहा है। और उनको कौन से सूत्र से बांधेंगे? आप बताइए। एक समाज ऐसा है हिमाचल में, उस समाज में ठाकुर से लेके दलित तक है, और उस समाज में ये आज भी रवायत मौजूद है कि एक औरत 5 मर्द से शादी करे, एक ही भाई। चलिए ठीक है, मैं आपकी बात को समझता हूँ, लेकिन एक चीज आपसे जानना चाहूंगा, यूसीसी को आप प्रैक्टिकल कितना पॉइंट देते हैं? आपको क्या लगता है यूसीसी कितना प्रैक्टिकल होगा? और अगर इसका बिल आता है अभी, जैसे कि मॉनसून में आने वाला है, आने से क्या रिएक्शन होंगे सारे पॉलिटिकल पार्टीज के? देखिए, ये आपने सुना होगा, इससे पहले एक बिल आई थी, बात पे गौर कीजिएगा और तवज्जो करिएगा, कि करप्शन के अगेंस्ट एक बिल आई थी। क्या हो गया उसको? ठंडे बक्से में पड़ा, आने के बाद भी कुछ एक्शन नहीं है। आप एनआरसी लाने के बाद भी कोई एक्शन, एक प्रोपेगेंडा तैयार किया जा रहा है इस हुकूमत की तरफ से कि तमाम चीज पे फेलियर है। जब बात आके कहीं ना एक चीज को जब आप खराब कहते हैं तो दूसरा जाग जाता है, अरे हम लोगों ने मुसलमान को सीधा कर दिया। नहीं समझे, इस तरह का जहन बनाया जा रहा पूरे मुल्क में, पूरे मुल्क। तो ये 15 जून का भोपाल का जो भाषण था, उसमें यूसीसी को लाना क्या आप 2024 के लोकसभा इलेक्शन से जोड़ है? देखिए अभी दरअसल बात यह है, जब आप अमेरिका से लौटे मोदी साहब, तो उनके पास कहने के लिए कुछ बचा नहीं था, इसलिए मणिपुर जल चुका था। आपको मैं नागालैंड की बात नहीं कर रहा हूँ, आप बात समझे। नागालैंड एक डिफरेंट इंस्टीट्यूशन से, उसका अपना इंस्टीट्यूशन है, अपना एक निजाम है, अपने, मैं उसको नहीं जोड़ के बात करना चाहता हूँ। पूरे हिंदुस्तान में आप एक कानून नहीं चला सकते, ये सिंपल सी बात है। मगर आप बात पे गौर कीजिएगा। आप आइए मणिपुर में 2 ट्राइब्स है, 2 ट्राइब्स है। एक ट्राइब ने कहा हमको आरक्षण मिलना चाहिए, उसने कहा उनको नहीं मिला, इसी पे बात पैदा होगा। सोचिए आप, जब 2 आदमी पे एक सूते से नहीं बांध पा रहे हैं पूरे हिंदुस्तान को, आप बात पे गौर करिएगा, हिंदुस्तान हर 2 घंटे में बदल जाता है। नहीं तो हम अफ्रीका की तरह होते हैं। बात पे गौर करिए, तवज्जो करिए, मैप को देखिए गौर से। बिल्कुल हम अफ्रीका की तरह छोटे छोटे कंट्री में बटे होते हैं, मगर पूरे हिंदुस्तान में छोटे छोटे स्टेट मिलके एक हिंदुस्तान बना है, जिसमें जबान के साथ साथ, खाना के साथ साथ, फल के साथ साथ, रहन सहन के साथ साथ, तहजीब एंड कल्चर के साथ साथ एक मजहब के साथ साथ, उसके साथ उसके अंदर एक जात पात तमाम है, उसके अंदर ट्राइब सोसाइटी है, उसके अंदर ट्राइब सोसाइटी में 700 ट्राइब सोसाइटी है। ये गौर करिए, जो करिए। आप सोचिए, हमारे मुल्क की प्रेसिडेंट साहिबा एक मंदिर में पहुंची हैं, बात पे गौर करिए, तवज्जो करिएगा बात पे। एक प्रेसिडेंट साहिबा मंदिर में पहुंची हैं, पहुंचने के बाद आप सोचिए, हिंदू मजहब में एक ट्राइब सोसाइटी से एक आदिवासी प्रेसिडेंट हुई है, प्राउड मोमेंट है पूरे दुनिया के लिए। हिंदुस्तान ने एक मैसेज दिया, मगर एक औरत अपने मजहब को फॉलो नहीं कर पा रही है। आप यूसीसी लाके क्या कर लीजिएगा? दुनिया का सबसे बड़ा सवाल आपके लिए क्या होता है पता है आपको? दुनिया का सबसे बड़ा सवाल क्या है? मन की शांति क्या है? मन की शांति मजहब है। जब एक औरत
फर्स्ट वुमेन ऑफ इंडिया, वो अगर अपना मजहब प्रैक्टिस नहीं कर पा रही है, उसे मंदिर के दरवाजे में नहीं खड़ा होना दिया, दलित कैसे आगे खड़े हो जाएंगे? चलिए, तो इस नोट पर शेड्यूल कास्ट कैसे आगे खड़े हो जाएंगे? उनको आप किस तरह बांधेंगे? आप आदिवासी को किस तरह बांधेंगे एक सूते से, या एक कानून से कैसे बांधेंगे? ये तमाम चीज जो आप आते हैं मुसलमान के अगेंस्ट कुछ नहीं कर सकते आप। हमारे शरिया हमारे रूह में है, इस रूह से निकलेगा मरने के बाद। हम पैदा होते मेरे कान में अजान दिया जाता है, वो अजान का नमाज हम जनाजा नमाज पढ़ते हैं, वही कंप्लीट है हमारे लिए। आप नया कुछ भी लाइए, कोई भी कानून लाइए, नासिब करिए, हम शरिया और सुन्नत को नहीं छोड़ सकते। और जितना भी एक्ट हमारे हिंदुस्तान में बना हुआ था 1956, 54 से लेके 56 नेहरू साहब ने बनाया था, वो तमाम को बांध चुके थे। फिर आपने ये नया शगुफा क्यों छोड़ा? तो जय साहब, आपका बोलने का अगर मैं एक जुज में बात कहूं तो बात सीधी तरह है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हिंदुस्तान की आत्मा, सोल यूनिटी इन डाइवर्सिटी में बसती है। साथ में ये भी जरूर है कि मुसलमानों को घबराने की जरूरत नहीं है, इससे और भी कौम तकलीफ में आने वाले हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि जब ये बिल सामने आएगा, पेश होगा, तो सब अपनी बातें खुले तौर पर पार्लियामेंट में रखेंगे और आगे आकर हम भी देखते हैं कि होता क्या है आखिर। जैसा कि आपने कहा कि और भी ऐसे कानून बने हैं। आपने बात अच्छी कही, बात सब रखेंगे, मगर बात टेबल पर फ्लोर पर रखने दे तब तो। ये हुकूमत तो एक सांसद, बात गौर करिएगा, एक चुना हुआ सांसद, उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। क्यों? अडानी के खिलाफ उसने कहा। अभी वो अगर बिल के खिलाफ भी कोई करना है, उसे भी डिस्क्वालीफाई कर देंगे। बहस, हिंदुस्तान इतना खूबसूरत मुल्क है, इतना जमहूरियत का माने क्या आता है? आप बॉर्डर पे खड़े होकर गोली नहीं चला के कानून बना सकते, आपको बहस करना होगा पार्लियामेंट में। मगर बहस के लिए आप बात तो करने देंगे। आप हमारी बात सुनिएगा या हमारे नुमाइंदे की बात सुनिएगा। मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं और आपके व्यूअर को कहना चाहता हूं, जो पाजी, मैं लफ्ज सुनिएगा मेरी बात को, मेरे वालिद भी कारी थे माशाल्लाह, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, उल्मा थे माशाल्लाह, दाढ़ी रखते थे, नाबीना थे, हाफिज थे। बात यहां लाके जोड़ रहा हूं, मैं किसी से नफरत नहीं करता, मगर वो पाजी मुल्ला जो कुछ नहीं जानते और आके टीवी में बैठ जाते हैं और पूरे कौम को बदनाम करवाते हैं और उनके मुंह में बात डाली जाती है और वो फंस जाते हैं, उस तरह के लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, यूसीसीआई पे बोलने आए तो सोच समझ के आए। मैं आप तमाम से मैं गुजारिश करता हूं उनको, उन तमाम जाली मुल्ला को, जो आप अगर आए तो आप प्लीज सोच या पढ़ के आए या पूरी बात को समझे, फिर आके बैठ के बात करें। क्यों? आपके नजरिए से तमाम के तमाम कौम पे ना उंगली उठती है और कौम को उसी से जज किया जाता है। बात समझे? कुरान की तमाम आयतों को रख के पढ़ के आए और आपके पूरी बात बताएं कि कुरान में क्या लिखा हुआ है और किस पहलू से शादी है और शादी कैसे होता है। आप यकीन जानिए, आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि कुछ हिंदू हैं जो पांच भाइयों से शादी करवाते हैं अपनी बेटी का, उसी तरह कुछ मुसलमान हैं जो एक से दो शादी करते हैं, मगर उसके पीछे रीजन होता है। अल्लाह ने रीजन दिया है, अल्लाह ने वे आउट दिया है। शादी एक कमिटमेंट है, मैं आपकी बात समझता हूं, ये नहीं कि आप उसमें फंस जाएं। अल्लाह ने एक विंडो बनाया है, जिस तरह प्लेन में एक इमरजेंसी विंडो होता है कि अगर प्लेन का फ्रंट डोर नहीं खुल रहा है तो आप साइड विंडो से निकल सकते हैं, एग्जिट वाले से। बना है कि नहीं बना है? आपने ट्रेनिंग किया? बिल्कुल। हर गाड़ी में, हर कोच बस में होता है। उसी तरह अल्लाह ने रास्ता बनाया है। अल्लाह के कलाम अगर पढ़े, मेरे अल्लाह के कलाम, और सही से समझाए, तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट पैदा है ना कि जो हिंदू मुस्लिम की जो आते हैं, जो पॉलिटिक्स करते हैं हम लोग पे लेके, इस तरह की बात है, इस्लाम इस तरह से होता है, इस तरह से होता है, ये तमाम चीज को पर्दाफाश होगा, लोग और इज्जत करेंगे इस्लाम की, और उस बात को रखना पड़ेगा इस अंदाज से। मुझे बहुत अफसोस से ये बात कहना पड़ा है, मगर यूसीसीआई एक यूनिफॉर्म कोड ला रहे, लाइए, हमको तकलीफ इतना सा भी नहीं होगा, मगर यकीन जानिए तमाम के तमाम हिंदू ट्राइब जितने पड़े हैं तमाम को तकलीफ होगी। मुस्लिम शरिया का 1938 में मुस्लिम पर्सनल लॉ कोड लॉ बना था, ठीक है जी, आप बात में गौर करिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ कोड बना था 1937 में, ठीक है, मुस्लिम एक्ट शरिया 37 ये शरिया। फिर उसके बाद उसको फिर हम लोग आज के लैंग्वेज में
पृथ्वी पर धरना लॉ बोलते हैं, ठीक है जी, वो आज भी चल रहा है और बहुत तहजीब से, अदब से चल रहा है। आप देखिए 3 तलाक लाए, कितनी खवातीन से आपने देखा 3 तलाक लेके सामने आई है? आप यकीनन बोलिए ना, जितने आप जोश से लाए थे कि पूरा हिंदुस्तान की औरत, जो मुसलमान औरत है, सब तलाक दे के मर्द को बाहर आ जाएगी। आपने तो इस तरह का मिजाज बनाया ना पूरे हिंदुस्तान का। कितना हुआ? 0.1% भी नहीं। आप देखिए उठा के, जितना मुसलमानों ने तलाक नहीं दिया हमारी बहनों ने, खवातीन ने, उतना हिंदुओं ने तलाक दिया। तो अभी आप किसको जज करिएगा? ऐसे बात है। एक हुकूमत में आजादी सबको है, वे आउट सबको है। इसी का नाम मजहब क्या है? सहूलत का नाम मजहब है। बात समझे ना, सहूलत का नाम मजहब है। मगर आप, इतना डाइवर्सिटी है हमारे मुल्क में, आप उसको जोड़ेंगे कैसे? आप कल बोलिएगा एक टाइम का एक तरह का खाना सब खाएगा, परसों बोलिए एक जबान सब बोलो। क्यों नहीं हिम्मत हो रहा? साउथ में जाके बोलिए हिंदी बोलने, हैं? सूख जाएगा। आपने क्या सोचा सूखना? हमको नहीं समझ आना, हम बता रहे हलक सूख जाएगा, समझे? क्या नहीं हिंदी जाके बोलते? चलिए बोले हिंदी बोलो। क्यों नहीं बोलता बंगाल में आकर पूरा हिंदी बोलो? क्यों नहीं महाराष्ट्र में बोलता हिंदी बोलो? ऐसे बात नहीं होती है। बात इस तरह होती है कि सोल्यूशन क्या है। बात समझे? मैं वेट करूंगा ड्राफ्ट का। अभी तक का जितना मैंने देखा, जितना पढ़ाई किया, जितना समझा, जिस तरह से हवा बनाया जा रहा है मुसलमानों के लिए, ये मुसलमान के लिए कुछ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह शरीयत कल भी हम में था, आज भी है, मरते ता कयामत रहेगा इंशाअल्लाह। शरीयत हमारे बीच, हमारे जिस्म से कोई नहीं निकाल सकता, हमारे रूह से कोई नहीं निकाल सकता। उसको हम प्रैक्टिस करते रहेंगे, नो मैटर आप कोई सा भी कानून नाफिज करें। तो सुना आपने, हमारे साथ थे जैद अनवर डायरेक्ट लंदन से, जो कि बहुत नामी सोशल एक्टिविस्ट है। उनका कहना है कि शरीयत को कोई नुकसान नहीं पहुंचने वाली है, और बहुत सारी बातें उन्होंने शेयर की। तो आगे देखते हैं हम लोग कि जब ये यूसीसी को प्रेजेंट किया जाएगा फ्लोर में, लोकसभा में, पार्लियामेंट में जब लाया जाएगा, उसके बाद देश का, मुल्क का रुख किस तरफ होता है। फिलहाल के लिए न्यूज़ टैग इंडिया और हालात बंगाल से मैं शब्बीर, शुक्रिया।